प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें जो है पहले एक बार दर्शकों को दिखा दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के दौरे को पूरा करने के बाद मालदीव पहुंचे हुए हैं, उसकी तस्वीरें जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो मालदीव के दौरे की तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी मालदीव पहुंचे हैं। ये तस्वीर जो है वो बताती है, समझाती है, दिखलाती है। हालांकि मालदीव जो है वो अपनी 60वीं जो वर्षगांठ है वो मना रहा है स्वतंत्रता की, लेकिन तस्वीर बेहद दिलचस्प है क्योंकि मोहम्मद मुइज़्ज़ जो हैं, कभी एक समय पर विरोधी हुआ करते थे, आज गले लगाकर स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीर बेहद खास है। बहुत ही सुंदर दृश्य है प्रधानमंत्री मोदी जी का और मोइज़्ज़ का जो मिलन है। देखिए हो समझना पड़ेगा कि हम सोचते हैं कि मोइज़्ज़ ने वहाँ पर 2 साल पहले 1 साल पहले कोई भारत विरोधी गतिविधियाँ चालू की थी। हम्म। होता ये है कि मालदीव्स के इलेक्शन में ये बहुत बड़ा वोटर संख्या वोटिंग करता है आपके लिए, हम्म। अगर आप वहाँ पर भारत विरोधी थोड़ा मजबूती दिखाओ। हम्म। मालदीव्स में जो फेंस सिटर्स होते हैं वोटिंग देने के लिए यानी अनडिसाइडेड वोटर, हम्म। उनको भी लगता है कि शायद मालदीव्स जो है भारत के ज़्यादा नज़दीक है। तो वोटिंग जब होती है, जब भी वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के पहले थोड़ा-सा दिखाना पड़ता है कि मालदीव्स बहुत मजबूत देश है, अगर वो उनको वोट दिया गया, वहाँ पावर में आए तो भारत के विरुद्ध या भारत के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हम्म। जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। भारत ने वहाँ अरे पर वो क्या सब किया था। छोड़िए, आप मुझे ध्यान में है कि शेख अब्दुल्ला का एक ट्वीट था, ये राष्ट्रपति का साला है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारी बातें लिख दी। बाद में हालांकि ट्वीट जो था वो डिलीट करना पड़ा, उसका मैं जी चर्चा हाँ। करना उचित नहीं समझता हूं, इसलिए मैं ट्वीट की डिटेल मेरे पास है लेकिन मैं उसे बताऊंगा नहीं। लेकिन बहुत कुछ उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा, लेकिन बाद में डिलीट करना पड़ा और ये भारत की ताकत को बताता है। देखिए भारत मालदीव्स जो है बहुत छोटा-सा देश है। लेकिन वहाँ की जो लोग हैं वो बड़े अपने पर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है। किसी भी छोटे देश में होता है। हम्म। तो भारत ने आज़ादी के बाद से ही मालदीव्स के साथ एक बराबरी का दर्जा मेंटेन किया है। हम्म। जैसे जब सार्क का संगठन हुआ, तो श्रीलंका, मालदीव, नेपाल ये सारे जो देश हैं भारत ने इनको बराबरी का दर्जा दिया। हम्म। अभी भी भारत जो है मालदीव्स को बराबरी का दर्जा देता है। हम्म। हमारे विदेश मंत्रालय में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ऐसी कोई विचार नहीं है कि मालदीव्स बहुत छोटा देश है, बहुत तुच्छ देश है या मालदीव जो है वो हमारे दानों पर पल रहा है। हम्म। हम मालदीव को बराबरी का दर्जा देकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम्म। मोदी जी का जो ये भ्रमण हो रहा है अभी, यह उसी की दिशा में एक कदम है। हम्म। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में भारत और मालदीव के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, प्रगाढ़ होंगे। हम्म। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि मालदीव में चीन की इन्वेस्टमेंट भारत से कहीं ज्यादा है। हम्म। मालदीव में चीन जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत के लिए शायद उतना इन्वेस्टमेंट करना संभव नहीं है। हम्म। दूसरी बात, मालदीव जो है मुस्लिम बहुल देश है, तो एक नेचुरल प्राकृतिक टेंडेंसी होगी कि वो पाकिस्तान के लोगों के साथ भी रहेंगे। हम्म। तो हमें इसमें कोई बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। मालदीव की दोस्ती भारत के साथ भी ज्यादा रहेगी। हम्म। मालदीव चीन के साथ भी मित्रता मेंटेन करेगा और मालदीव पाकिस्तान के पास भी रहेगा क्योंकि हम्म। दोनों देशों की जो अवाम है वो मुस्लिम मुस्लिम है, तो आना जाना लगा रहेगा। हम्म। मालदीव की नजदीकियां जो पाकिस्तान के साथ है उससे भारत को कोई असुविधा नहीं है। हम्म। ये हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बार बार कहा है। जी। ठीक है। एक रिएक्शन शिवदान जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइज़्ज़ जो है, उन्होंने एक नारा दिया था इंडिया आउट, और इसी नारे के तहत उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद उनको जीत भी हासिल हो गई। अमूनन जब भी मालदीव में कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो वो भारत की यात्रा करता है,
लेकिन उन्होंने भारत की यात्रा ना कर कर चीन और तुर्की की यात्रा की, जहां पर 20 समझौते हुए। क्या चीन से कोई खटपट हो गई कि भारत के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका वो लगातार विरोध करते रहे हैं, अब उन्हें बतौर मुख्य अतिथि अपने स्वतंत्रता दिवस पर बुला रहे हैं। देखिए, मैं ये गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है और सैनिक शक्ति के रूप में भी उभरा है, और भारत ने दक्षिण चीन सागर में जिस प्रकार चीन को क्वाड का संगठन बना करके चैलेंज किया है, उससे जितने भी देश हैं दक्षिणी चीन सागर में, जिनके आइलैंड्स पर चीन ने कब्जा किया था, उनको सबको एक रिलीफ महसूस हो रही है, और जो चीन के दबाव में थे उनको काफी रिलीफ महसूस हो रही है भारत के द्वारा, क्योंकि भारत ने क्वाड का संगठन का जो गठन है वो केवल भारत के इनिशिएटिव पर हुआ है। उन्होंने ही अमेरिका को इनवाइट किया, उन्होंने जापान को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, सबको मिलकर के चीन को चैलेंज किया है। हालांकि चीन अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन का जो जैसे पहले क्षेत्रीय जो विस्तारवादी नीति थी, उसने अपने पड़ोस के 16 देशों की जमीन पर कब्जा किया हुआ, उसी प्रकार अब आर्थिक कब्जा करना चाहता है चीन बहुत से देशों पर। उसी के तहत उसने श्रीलंका में आर्थिक गतिविधि की, जिसे श्रीलंका का एक जो उसका बंदरगाह था उस पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार चीन ने पाकिस्तान में किया, हरबन टोटा पे कब्जा कर लिया था श्रीलंका के, मुझे ध्यान में, हरबन टोटा पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार पाकिस्तान में जो आज बलूचिस्तान की समस्या चल रही है, उसमें बलूचिस्तान के अंदर सारा जो उसका खनिज पदार्थों का जो क्षेत्र है उन पर चीन का कब्जा हो चुका है। इसी प्रकार मालदीव में भी चीन की नजर है, वो इस वक्त ज्यादा अपने आर्थिक हित ज्यादा देख रहा है वैसे सामरिक के बजाय। तो इसलिए चीन जो है पूरे दक्षिण एशिया में हर देश में एक्टिव होना चाहता है और पूरे दक्षिण एशिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है। लेकिन इस बात को भी तो मालदीव समझता होगा ना शिवराज जी, इस बात को भी तो समझता होगा कि मालदीव की जो इकोनॉमी है वो दो चीजों पर है, एक मछली है, दूसरा पर्यटन है, और बड़ी तादाद में जो भारतीय जो पर्यटक हैं वो मालदीव जाते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले जब मालदीव में घटना हुई थी, उसके बाद में भारतीय जो पर्यटन जो था, जो जिससे उसका सबसे ज्यादा जो उसको मिलता था जो फायदा, वो सब बंद हो गया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि भारत के जो पर्यटन है वो मालदीव के साथ बिल्कुल कम हो गया है। भारत के टूरिस्टों ने मालदीव में जाना बंद कर दिया है, इसलिए मालदीव को बहुत झटका लगा है और मालदीव में ये आवाज उठी है कि हमने भारत के साथ संबंध सुधारने चाहिए और भारतीयों को ये महसूस कराना चाहिए कि मालदीव उनके लिए सेफ है। तो इसलिए ये मालदीव का इनिशिएटिव है कि प्रधानमंत्री को जो उन्होंने इनवाइट किया है और उनकी विशेष जो उनको सम्मान दिया है, उसके द्वारा वो पूरे भारत को ये महसूस कराना चाहते हैं कि भारत, मालदीव उतना ही भारत के साथ भी नजदीक है और भारतीयों के लिए सेफ है यदि वो अपना ये टूरिज्म मालदीव के अंदर करना चाहते हैं तो, क्योंकि भारत के टूरिस्टों ने बिल्कुल उसका बाइकआउट कर दिया है, इसलिए उसको बहुत झटका लगा है और उसी के उसमें उसने सोचा है कि इस प्रकार से भारत को ये महसूस करा दो कि हम भारत के साथ हैं। तो क्या शिवराज जी ये माना जाए, मैं यूके देवनाथ जी से सवाल लेता हूं, यूके देवनाथ जी ये माना जाए कि चीन को पसंद करने वाले मोइजू जो हैं उन्होंने भारत के सामने घुटने टेक दिए, क्या इस बात को कहा जा सकता है? देखिए आशीष जी, अगर हम ऐसा सोचने लगे या ऐसा कहें कि मालदीव डर के घुटने टेक दिए, तो ये फिर से शुरुआत हो जाएगी, भारत और मालदीव के बीच में तनातनी का एक माहौल ले आएगी। मैं खुद मालदीव जा चुका हूँ, वहाँ के लोगों को अपने आजाद होने पर बहुत गर्व है। वो नहीं चाहते कि भारत उनको छुटभैया समझे। तो ये कहना कि मालदीव हमारे टूरिस्ट वहां नहीं गए, इससे उनको इतना ज्यादा झटका लगा कि अब वो डर के वापस हमारी शरण में आ रहे हैं, ये फिर से हमें 2 साल पहले जैसे शुरुआत हुई थी दोनों के देशों के बीच में, उस माहौल में ले जाएगा। जैसे उस समय मोइजू ने कहा था कि जो भारतीय सैनिक है जो वहां पर हेलीकॉप्टर का संचालन करते हैं उनको वापस बुला लिया जाए, उसके बाद बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फिर दोनों ही मुल्कों के बीच में बात हुई थी और फिर वापस जो भारतीय सैनिक है 75 के तकरीबन उनकी तादाद होगी, वो वापस वहां पर गए और संचालन कर रहे हैं, अगर मैं सही हूं तो। यूके देवनाथ जी प्लीज।
जी हाँ, देखिए दोनों देशों के बीच में जो ये एक हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते थे हम लोग, वहां पर एक डोर्नियर विमान ऑपरेट करते थे। हम्म। ये पहले हमारे यूनिफॉर्म्ड पीपल ऑपरेट करते थे। हम्म। बाद में अभी ये हो गया कि हमारे यूनिफॉर्म्ड जो लोग हैं वो वापस आ गए हैं, और अभी हमारे सिविलियंस हम्म। इन हेलीकॉप्टर को वहां पर ऑपरेट करते हैं, और भारत के सिविलियंस इन डोर्नियर एयरक्राफ्ट को वहां उड़ाते हैं। हम्म। देखिए वहां पर भारतीय टूरिस्ट का जो जाना कम हो गया था, अब वो नियर बढ़ते 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 नियर नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है, हम्म। जैसा कि 2 साल पहले था। इसी तरह से वहां पर जब भारतीय टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया, हम्म। उसके बाद वहां पर चाइनीज टूरिस्ट का विजिट जो है 3 गुना ज्यादा हो गया हम्म। पिछले 2 साल में। हम्म। तो टोटल जितना टूरिज्म है, भारतीय प्लस चाइनीज प्लस यूरोपियन, हम्म। टोटल टूरिस्ट की संख्या में कोई कमी नहीं आई। हम्म। तो भारत, क्योंकि हम सब एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से रह चुके हैं, हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी किसी से छोटा नहीं होता, बराबर नहीं होता। हम्म। और एडमिनिस्ट्रेशन में ना ही एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के डराती है या घुटने टेकती है। हम्म। कल जैसे हम नहीं कहेंगे कि भारत ने अमेरिका के सामने टैरिफ विवाद पर घुटने टेक दिए, हम्म। और ना ही अमेरिका से अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा कि भारत ने ट्रंप तो से क्या डरकर इसको माना टैरिफ जाए कि जो नहीं दिए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है जो भारत सरकार की, उसी पॉलिसी के तहत इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की विदेश मंत्रालय की बार बार यह कोशिश रही है कि हम श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, सबको या तो बराबरी का दर्जा दें या ज्यादा सम्मान दें। ये समझना पड़ेगा कि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि भारत से डर के रहना चाहता है। इन सब देशों में अगर आप जाएंगे एज ए गवर्नमेंट ऑफिशियल या एज ए टूरिस्ट, वो सब भारत का सम्मान करते हैं। हम्म। ठीक है, बीच में एक आध बयान आ जाते हैं हम्म। उल्टे सीधे, हम्म। ये सभी देशों में होता है, भारत में भी आप देखेंगे। हम्म। तो जैसे भारत के संबंध, मैं बता रहा हूँ, चीन के साथ हमारे संबंध बेहतर रिश्ते होते जा रहे हैं। हम्म। लेकिन फिर भी आपको दो चार सिरफिरे नजर आ ही जाएंगे जो हम्म। कि इंस्टा में या किसी सोशल मीडिया में चीन के खिलाफ उल अजूल बयान देते रहते हैं। हम्म। तो हमें सीखना पड़ेगा। जैसे मैं 34 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन में था, बाद में सिविल क्षेत्र में मैंने 12 साल नौकरी की, उच्च पद पर था। किसी भी देश से डील करते वक्त उनके यहाँ पर जो 2-3 MP एमएलए, किसी का रिश्तेदार, प्रेसिडेंट का छोटा भाई, हम्म। ये ऐसे ऐसे सिरफिरे लोगों रहते के हैं, बयान को शरारती तत्व नजरअंदाज रहते हैं, करना चाहिए। वो रहते हैं, वो खुलचाड़ी टाइप रहते हैं, हमारे पूर्वांचल की भाषा में इनको खुलचाड़ी बोला जाता है। तो ऐसे लोग रहते हैं, इनको इग्नोर करना चाहिए। वापस अपनी डिबेट पर चलेंगे, लेकिन सैयद अली अब्बास साहब, आप इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? आप कुछ वक्तव्य देना चाहेंगे? फिर मैं बांग्लादेश वाले इशू पर आऊंगा, प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर। जी, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहा हूँ, हम्म। जो विजुअल बता रहे हैं। हम्म। और मौजूद साहब जो हैं, जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है मौजूद साहब की, वो बहुत ही एक उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तपाक से मिल रहे हैं हम्म। और पूरी तरह से उन्हें अपने उसमें ले लिया। और मौजूद की बॉडी लैंग्वेज मुझे नहीं कुछ ऐसा कुछ बता रही कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित है। सैयद अली अब्बास साहब, अपराध बोध भी तो होता है कि जिसके खिलाफ आपने विरोध करके राष्ट्रपति पद का आप चुनाव जीते, अब उसको खुलेआम इस तरह से गर्मजोशी के साथ गले कैसे लगा लेते हैं? ये भी अपराध बोध तो मन में होता है ना, उसको हाँ, तो तो इनकार तभी नहीं तो किया। मैं मौजूद साहब की बता रहा हूँ कि मौजूद साहब की बॉडी में वो चीज नहीं है जो हम जिस तरह से हमारे मिलने का अंदाज है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। हम्म। देखिए, ऐसे ही जैसे कि वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो जाते हैं, हम्म। मौजूद साहब की बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही कुछ मुझे हम्म। कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। साहब मोदी जी का स्वागत तो कर रहे हैं, और हम्म। चलने का अंदाज देखिए उनके, उनकी चाल बता रही है। हम्म। इतना बड़ा नेता जिस देश में पहुंचा हो, हम्म। और वहां का जो रूलर है वो इस तरह से स्वागत कर रहा है। हम्म। कुछ बातें हैं, मुझे लगता है कि वो अपराध बोध है। आपने उन्हीं के खिलाफ प्रचार करके, भारत के खिलाफ प्रचार करके आप राष्ट्रपति बने,
और सरेआम इस तरह से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गले लगाना, फिर उनके बीच में जाना, वो चीजें समझ में आती हैं। यूके देवनाथ जी वापस अपनी डिबेट पर आएंगे, लेकिन आप भी कुछ गेस्चर को लेकर अगर कहना चाहते हैं तो एक कमेंट आपका भी। देखिए, मेरे को तो ये जो उभय नेताओं का मिलन है, एक दूसरे से गले लगाया, मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स नजर आती है। ये दिखाता है कि मालदीव्स दोबारा भारत के नजदीक आना चाहता है। मालदीव्स दोबारा भारत के साथ वह मित्रता करना चाहता है जिसके लिए वो जाना गया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, ये समझना पड़ेगा। देखिए, मालदीव्स में जो प्रेसिडेंट बनते हैं, अगर आप पिछले 4-5 इलेक्शंस को फॉलो करें, जो भी पार्टी इलेक्शन जीतती है वो 1% वोट से जीतती है। तो ये उनकी मजबूरी है कि वह भारत के साथ अगर अगर बराबर का रिश्ता दिखाते हैं तो उनको वोट मिलता है। वो वहां जैसे बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही थी, देखिए मोदी जी की तो बात ही अलग है ना। दुनिया में अगर 200 वर्ल्ड लीडर हैं, मैं दुनिया में 200 किंग, क्वीन और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और डिक्टेटर्स को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं। एक दो को तो मैं चाय भी पिला चुका हूं अपने हाथ से मेरे फौजी करियर के दौरान। मेरे को हमेशा चाय पानी का इंचार्ज बनाया जाता था। देखिए, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है मोदी जी की, ये बहुत ही विशिष्ट है। दुनिया में शायद मोदी जी जिस तरह से एक बहुत ही जोर शोर से मिलते हैं, गर्मजोशी के साथ, अपनेपन के ये साथ, बहुत रेयर है। मोदी जी की तुलना आप भारत में ही देख लीजिए। भारत में तो मोदी जी के पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री हो चुके हैं, चाहे इस पार्टी से या उस पार्टी से। मैंने मोदी जी के पहले इतनी गर्मजोशी से, मैं नाम नहीं लेना चाहता भारत के पहले प्रधानमंत्री, चाहे इस पार्टी के थे या उस पार्टी के थे। मोदी जी जिस तरह से गले मिलते हैं, खींच लेते हैं अपनी तरफ, आगोश में लेके दबाते हैं, हाथ जब मिलाते हैं तो हाथ दबा दबा के हाथ छोड़ते नहीं हैं। ये भारत के भी किसी प्रधानमंत्री में ऐसा व्यक्तित्व नहीं था। मैं फिर से बोलता हूं, तो ये मोदी जी की विशेषता है। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, हमें ये गले मिलने में ज्यादा नहीं डील करना चाहिए। इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि दोनों देश के जो विदेश सचिव हैं, दोनों तरफ के जो विदेश सचिव हैं, उनको अपने सरकार से क्या ब्रीफिंग मिली है। और दोनों तरफ जो विदेश सचिव हैं, उनको सिर्फ एक ही ब्रीफिंग मिली है कि भारत और मालदीव्स के बीच में भविष्य में तनातनी का माहौल नहीं होना चाहिए। इसी बीच एक सवाल यह भी उठता है कि ऐसे कौन से समझौते होंगे जो भारत और मालदीव के बीच में जो हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक जानकारी जो आ रही है कि रक्षा सौदे में भी भारत और मालदीव जो है वो कुछ समझौता कर सकते हैं या उस पर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, भारत और मालदीव्स के बीच में तो काफी सारे समझौते होंगे। पहले जो वाले जो समझौते थे उनको फिर से दुरुस्त किया जाएगा, उनको रिवाइव किया जाएगा। जहां तक मालदीव्स हैं, मालदीव्स अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऊपर कोई विशेष बल नहीं देता है। छोटा सा देश है, उनके पास कोई शत्रु देश भी नहीं है। तो अपने श्रीलंका से उनके अच्छे रिश्ते हैं, भारत से अच्छे रिश्ते हैं, पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हैं। मालदीव्स में जो है वो कोस्ट गार्ड टाइप है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस उन्होंने थोड़ी सी रखी है पोलिसिंग करने के लिए, और एक छोटी सी नेवी तो नहीं कहेंगे, कोस्ट गार्ड टाइप ऑफ फोर्स है अपने समुद्री तटों पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की पेट्रोलिंग के लिए। तो भारत जो है हमेशा मालदीव्स को जरूरत के मुताबिक उनकी पुलिस के लिए या उनके कोस्ट गार्ड को मशीन गन, छोटी गोलियां, हैंड ग्रेनेड, छोटे छोटे गश्ती लगाने वाले शिप्स, हमारी इंडियन नेवी के जो छोटे वाले शिप्स हैं, जब वो थोड़े पुराने हो जाते हैं, हम फ्री में ही दे देते हैं मालदीव्स को। इसी तरह से मालदीव्स जब भी चाहता है, इंडियन एयरफोर्स से हम उनको हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट विमान मुहैया करा देते हैं। तो डिफेंस कोऑपरेशन भारत और मालदीव्स के बीच में, डिफेंस कोऑपरेशन ना देखकर हम उसको कह सकते हैं कि होम मिनिस्ट्री टू होम मिनिस्ट्री वाला कोऑपरेशन ज्यादा है जी। और एक जो डेटा में देख रहा था जो कि देवनाथ जी, 1,40,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले साल मालदीव का दौरा किया था। एक और अहम सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सैयद अली अब्बास साहब के पास जाऊंगा कि ये तस्वीरें क्या चीन और पाकिस्तान को नागवार गुजर रही होंगी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है, चीन भी बहुत मैच्योर देश है और पाकिस्तान भी आस्ते आस्ते सीख रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये सोचना कि एक देश जो है सिर्फ वो दूसरे एक बड़े देश के प्रभाव में रहेगा, वो जमाने अब गए। हम्म। अब वो जमाने आने आ गए हैं जहां पे कि हर देश 5-10 दूसरे बड़े देशों के साथ मिलजुल कर रहता है। तो कहते थे ना कि आप कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, आप कैपिटलिस्ट विचारधारा के हैं, आप कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत ब्लॉक में हैं, अमेरिकन ब्लॉक में हैं, वो सब देश के अब हो गया ठीक है, ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ का प्रत्येक देश, भारत भी, मालदीव्स भी, कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सब सबसे मिलके दे रह रहे हैं। तो चीन और पाकिस्तान में मोदी जी का जो ये विजिट है, ये कौतूहल का विषय जरूर होगा विषय है। और नजदीकियां, और हम तो हमेशा कहते हैं कि जो हमारी पड़ोसी जो मुल्क है वो हमारे लिए प्रथम है, और इसी पॉलिसी पर भारत आगे भी बढ़ा है। यूके देवनाथ जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।